सन 2008 में एक लड़की पत्रकार की हुई मर्डर। उसके बाद अपराधियों को 14 साल बाद हुई सजा। दोस्तों, आज हम आप लोगों को सौम्या विश्वनाथ हत्याकांड के बारे में बताएंगे। यह हत्याकांड आज से 15 साल पहले हुई थी। नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल RL ग्लोरी में। आप देख रहे हैं सच्ची घटना की एक नई एपिसोड के साथ एक नई कहानी। चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं विस्तार पूर्वक। दोस्तों, यह कहानी सौम्या विश्वनाथ की है, जो हेडलाइन टुडे न्यूज चैनल में पत्रकार का काम कर रही थी। दोस्तों, यह कहानी 1-2 साल नहीं बल्कि 15 साल पुरानी है। दोस्तों, हमारे भारत की राजधानी दिल्ली में हेडलाइन टुडे में सौम्या पत्रकार का काम करती थी और जहां पर इनका ऑफिस था वहां से करीब 30 किलोमीटर दूर इनका घर था, जहां पर ये अपने माता पिता के साथ रहती थी। साल 2008 चल रहा था और सभी न्यूज़ चैनलों के ऊपर कुछ ज़्यादा ही काम का प्रेशर था और इस प्रेशर का मेन रीज़न था भारत के अलग अलग राज्यों में सीरियल बम ब्लास्ट का होना। इधर सौम्या विश्वनाथ की ड्यूटी रात 12 बजे तक चलता था, लेकिन भारत के राज्य गुजरात में 3 जगहों पर बम ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से पूरे मीडिया में खलबली मची हुई थी। इसी के वजह से सौम्या विश्वनाथ को ड्यूटी करते हुए 3 बज जाता है और रात के ज़्यादा देर तक काम करने के बाद सौम्या विश्वनाथ पार्क में खड़ी अपनी गाड़ी को लेकर अपने घर के लिए निकल जाती हैं। सौम्या विश्वनाथ को हेडलाइन टुडे के ऑफिस से निकले हुए 25 मिनट ही हुआ था। इधर सौम्या के दोस्त हेडलाइन टुडे में अभी भी अपना काम कर रहे थे। तभी पता चलता है कि सौम्या की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। इसके बाद सौम्या विश्वनाथ के दोस्त हेडलाइन टुडे और कुछ न्यूज़ चैनल वाले घटनास्थल पर पहुंचकर रिपोर्टिंग करते हैं। घटनास्थल पर सौम्या विश्वनाथ के सिर से ब्लड आ रहा था और गाड़ी उल्टी हुई थी, तो पुलिस जल्दी से बॉडी को निकालकर अस्पताल भेज देती है। लेकिन अस्पताल में पता चलता है कि सौम्या विश्वनाथ की मृत्यु हो गई है। किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि सौम्या विश्वनाथ की मर्डर हुई है। ऐसा लग रहा था कि एक्सीडेंट की वजह से सौम्या विश्वनाथ की मृत्यु हुई है। पुलिस सौम्या की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अगले दिन जब रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि सौम्या के सिर में एक गोली लगी थी, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई थी और उसके कार का एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद पुलिस सौम्या की मृत्यु को मर्डर केस की तरह छानबीन करती है, पर कोई सबूत नहीं मिलता, तो वह कुछ दिनों बाद पुलिस केस को क्लोज कर देती है। और ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। तभी उसी रोड में एक लड़की के साथ हादसा होता है। उस लड़की का नाम जिज्ञासा था। वह कॉल सेंटर में काम करती थी। जैसे सौम्या के साथ हुआ था सेम वैसे ही जिज्ञासा के भी साथ हुआ था। जिज्ञासा को किसी ने गोली मारी थी, जिसकी वजह से उसका कार का एक्सीडेंट हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। इस मर्डर में भी पुलिस को कोई मुजरिम के बारे में पता नहीं चलता, लेकिन एक ही साल में ऐसे 2 लड़कियों की मर्डर एक जैसा हो गया था। इसीलिए पुलिस रोड के किनारे CCTV कैमरा को चेक करने लगती है। CCTV कैमरा चेक करने के दौरान पुलिस को एक गाड़ी का पता चलता है, जो रात को 2 बजे से लेकर 3-4 बजे तक रोड पर ऐसे ही घूमती रहती थी। पुलिस गाड़ी के सहारे 4 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मलिक और अजय कुमार को। पुलिस इन लोगों से ज़्यादा सख्ती से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि वे रास्ते में जा रहे लोगों की सामान और पैसा लूटते हैं। पुलिस कहती है जिज्ञासा को तुम लोगों ने मारा था, तो वे लोग कहते हैं हाँ, हम ही लोगों ने जिज्ञासा को मारा था और उसके पास जितना पैसा था हम लोगों ने लूट लिया था। फिर पुलिस कहती है 1 साल पहले सौम्या विश्वनाथ की मर्डर हुई थी, क्या तुम लोग उसमें शामिल थे? पहले तो चारों लोग साफ साफ मना कर देते हैं, लेकिन पुलिस ज़्यादा गुस्से में उनसे पूछताछ करती है तो उनमें से एक लड़का डर जाता है और कहता है हाँ, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, हम लोगों ने पहले सौम्या के सिर में गोली मारा था, उसके बाद उसका एक्सीडेंट हुआ था। वह लड़का कहता है कि हम लोग नहीं जानते थे कि वह एक पत्रकार है और उसकी गाड़ी एक धीमी चाल से चल रही थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि इसको लूटने में आसानी होगी, इसीलिए हम लोग उसका पीछा करने लगे। पहले हम लोगों ने उसको बोला कि गाड़ी रोको, लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी। इसकी वजह से गुस्से में आकर हम में से एक ने गोली चला दी, जो गोली सीधा सौम्या के सिर में लगी और सौम्या की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया।
फिर हम लोगों ने उसका कोई सामान नहीं लूटा और वहाँ से डर कर भाग गए। फिर अगले दिन न्यूज़ में देखा कि वह एक पत्रकार थी। तभी हम लोगों को पता चला कि हेडलाइन टुडे में वह काम करती थी। उसके बाद पुलिस वाले सौम्या के हत्या करने वालों की खबर सौम्या के मम्मी पापा को देती हैं। वह लोग आते हैं और उन लोगों के खिलाफ केस कर देते हैं। लेकिन कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो वे लोग जज के सामने साफ साफ मना कर देते हैं। कहते हैं हम लोगों ने कोई हत्या नहीं की है, यह लोग हम लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही दिन बीतता जाता है और कोर्ट में केस चलते रहता है। ऐसे चलते चलते 14 साल बीत जाता है। 14 साल बीतने के बाद सौम्या के हत्यारों का कुछ नहीं होता। लेकिन 2023 में सौम्या के मर्डर हुए जब 15 साल हो जाता है तो इन सब मामलों से तंग आकर एक लड़के ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। वो लड़का जैसे ही अपना गुनाह कबूल किया उसी दिन उसके साथ 3 और मुजरिम थे। उन लोगों को भी उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। ऐसे सौम्या के मर्डर करने वाले लोगों की सज़ा मिल जाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है। बस आपको बताना चाहते हैं आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें।